हेलो, स्वागत है आपका सिंप्लीफाइड केमिस्ट्री बाय पल्लवी मैम। टुडे वी डिस्कस द बोहर्स एटॉमिक मॉडल. It's given by Niels Bohr 1930. With the help of Planck's constant theory, he removed the lacks of Rutherford model. यानी कि उसने प्लैंक्स थ्योरी की सहायता से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की जो कमियां थी उसको अपने बोहर एटॉमिक मॉडल के द्वारा दूर किया. बोहर के एजम्पशंस क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर जिन कक्षाओं में घूमते हैं उन्हें सर्कुलर ऑर्बिट्स कहते हैं. सेकंड पॉइंट, जब वो एक किसी सर्टेन ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो एनर्जी को इमिट नहीं करते या एब्सॉर्ब नहीं करते. दे रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट, वे केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल होता है h/2π का. ठीक है, ऐसी जो कक्षाएं होती हैं जिनमें वो घूमते हैं उन्हें हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं. यानी सिर्फ वो उन्हीं कक्षाओं में या ऑर्बिट्स में घूमते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम mvr = n × h/2π होता है, जहाँ m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है, v वेलोसिटी है अगर इलेक्ट्रॉन की, r जो है उसकी रेडियस है ऑर्बिट की, और h आपका प्लैंक कांस्टेंट है. यहाँ पर जो n है वो क्या है? आपका प्रिंसिपल नंबर है, जिसको कि हम शो कर सकते हैं n = 1 2 3 4, कुछ भी ये हो सकता है. यदि n = आपका 1 है तो वो ऑर्बिट शो करता है k को, यदि 2 है तो ऑर्बिट शो करता है l को, यदि 3 है तो m को करेगा शो, और यदि 4 है तो वो n को शो करेगा. ये जो होते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाते हैं. ठीक है, तो एनर्जी लेवल अगर होता है इनका स्टेशनरी ऑर्बिट्स का, वो किस तरह से इंक्रीज़ करता है? देखिए, सबसे पहले के जो सब के का जहाँ जिसकी n की वैल्यू 1 है और ऑर्बिट कहलाता है हमारा k, इसका एनर्जी लेवल सबसे कम होता है. फिर उससे जब हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं कक्षाओं की तरफ, तो फिर आता है l, के बाद एल आता है, उसका एनर्जी लेवल के से ज़्यादा होता है, ऐसी एम का उससे ज़्यादा होता है और एन का उससे ज़्यादा होता है. जब इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी को ना इमिट करता है और ना ही वो एब्जॉर्ब करता है. जब वो एनर्जी को इमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है तो उस एनर्जी, वो जो एनर्जी होती है हमारी स्पेक्ट्रम के द्वारा निकलती है, और उस एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा E = E2 - E1 इस इक्वेशन के द्वारा. देखिए, जब एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो क्या लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में कूदेगा, यानी कि के से किस में जाएगा? एल में जाएगा, एल से किस में जाएगा? एम में जाएगा, लोअर से अपर एनर्जी लेवल में कूदेगा. और यदि वो एनर्जी को इमिट करेगा तो वो कूदेगा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, यानी कि अपोजिट हो जाएगा. यानी एम से एन से किस में कूदेगा? एम में कूदेगा. और ये देखिए, जैसे ये दिख रहा है न्यूक्लियस है बीच में. ठीक है, एनर्जी लेवल के एल एम एन इससे शो हो रहा है. ठीक है, यदि एनर्जी वो क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, तो लोअर एनर्जी लेवल जिसका के है, के से किस में जाएगा? एल में जा सकता है, एम में जा सकता है, एन में भी जा सकता है. यदि वो एनर्जी इमिट करेगा तो एनर्जी किससे कूदेगा? एनर्जी लेवल से एन से एम में भी आ सकता है, एम से एल में आ सकता है, एल से के में आ सकता है. ठीक है ना. अब ये जो एनर्जी लेवल इमिट होता है वो स्पेक्ट्रम के रूप में इमिट होता है. ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी को, स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी को हम किससे निकाल सकते हैं? इक्वेशन है μ = E2 - E1/h पर सेकेंड. यहाँ न्यू क्या है? आपका फ्रीक्वेंसी है स्पेक्ट्रम की, हम इसको निकाल सकते हैं इससे. ठीक है, और h आप जानती है प्लैंक कांस्टेंट है, और E2 और E1 क्या है? आपकी एनर्जी है किसकी? डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की. ठीक है, अब आता है हमारा लैक्स ऑफ बोहर मॉडल्स. बोहर मॉडल की कमियां जो थी वो क्या थी? ये केवल हाइड्रोजन या फिर ऐसे
इलेक्ट्रॉन ऐसे आयंस और एटम्स को ही के स्पेक्ट्रम को ही शो कर पाया जो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रखते हैं अंदर, ठीक है। वो जो ऐसे एटम या आयंस जो पॉली इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया किसको, स्प्लिटिंग या ज़ीमैन इफेक्ट को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये क्या होता है ज़ीमैन इफेक्ट, स्प्लिटिंग इफेक्ट, यानी यदि ऐसे सब्सटेंस को हम कहाँ पर जो स्पेक्ट्रम को इमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, तो स्प्लिटिंग होने लगती है उसकी स्पेक्ट्रम की, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग या ज़ीमैन इफेक्ट। तो ये बोहर मॉडल जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ज़ीमैन इफेक्ट को, स्प्लिटिंग इफेक्ट को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये इसकी कमियां थी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और यदि आपको मेरा चैनल या मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।